गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, थैंक यू। ठीक है, विजुअल है। डेट डेट 4/9/20 है ना। 24 दिस इज 20 24/9। Any problem from your side? Any problem? Nothing. Sir, your video is not clear. 10.3 सर। हैं क्या सर बेटा? लेसन 9 तक नहीं पढ़ेंगे। क्या सर कह लेसन रहा है? 9 10 पॉइंट कितने तक पढ़ा दिया था थ्योरम? 10.7 10.7 पढ़ा दिया था बेटा। और सर लेसन 9 नहीं पढ़ेंगे। हैं? कौन सा थ्योरम नहीं पढ़ाया था? कौन सा कितने तक हो चुका था? 10.8 से पढ़ना है सर। पढ़ना है ना? 10.8 से हाँ 10 पॉइंट। हाँ संदीप बता रहे हैं 10.8 10.8 शुरू किया जाए। 10.8 क्या है बेटा? तो ये प्रूफ है तुम्हारे कोर्स में, इसका प्रूफ है ना? तो प्रूफ देखा जाए। क्या कर रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मैंने सर्किल के आर्क जो सेंटर पे एंगल बनता है, दिस इज द सर्किल। सर्किल है, इसके किसी भी पॉइंट में जैसे ये ले लिया, ये क्या नाम सर बताया वीडियो था? नहीं आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? ये ए है, दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। जो सेंटर पे एंगल से सेंटर, सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है। तो इस पर जो एंगल बनेगा, ये मान लो कि x बना तो ये कितना होगा? 2x होगा। x बना तो कितना होगा? 2x। यही थ्योरम है। प्रूव दैट theorem number 10.8 10.8 में क्या है कि प्रूव दैट, यहाँ से लिख दूं, प्रूव दैट एंगल POQ इक्वल टू 2 टाइम एंगल PAQ। PAQ के डबल होगा। PAQ का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। 2 है बेटा, समझ आ रहा है? दिस इज 2 टाइम होगा। हाउ टू प्रूव दिस? कैसे इसको प्रूव करेंगे कि 2 टाइम्स होगा? इसको यहाँ से ले लिया, ये इसको ड्रा कर दिया, ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, ये ड्रा कर दिया, है ना? दिस इज ओ, ठीक है, यहाँ तक ड्रा कर दिया। का नाम क्या है? बी। यहाँ तक बी है, ये बी है, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तुम जानते हो बेटा, इसको ड्रा कर दिया तो ये मान लो कि x है, ये y है, दिस इज x एंड y, ठीक। तुम जानते हो बेटा, सेंटर से आर्क को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सेंटर ओ है, ये आर्क है ए,
तो सेंटर से आर्क को Radius मिलाने वाले को कहते क्या हैं, कहते हैं? रेडियस। ये भी Radius. सेंटर से आर्क को मिलाने वाला क्या हो गया? रेडियस। Radius. दोनों रेडियस हो गया, ये भी रेडियस होगा, ओ ए तो रेडियस होगा, ओ भी है, सेंटर से आर्क को मिलाने वाला लाइन रेडियस होगा। ठीक, तो इन ट्रायंगल लिखो यहाँ से प्रूफ शुरू। इन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल ए ओ पी, दिस इज पी बेटा, दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज पी, पी है। ए ओ पी इक्वल टू कितना? इन ट्रायंगल ए ओ पी में क्या देख रहे हो? ओ ए इक्वल टू ओ पी, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल। जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? बंद कर दे। दोनों रेडियस हैं तो ये होगा 1, ये होगा 2, एंगल 2, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है, ठीक है बेटा। तो एंगल x इक्वल टू कितना होगा? एंगल x इक्वल, और एंगल देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ओ ए कितना है? ओ ए के सामने का साइड क्या होगा? ओ ए के सामने का एंगल क्या होगा? 1, और ओ पी के सामने का क्या होगा? 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, क्या हो गया? बोलो कौन सा एंगल हुआ? लिखना, कॉपी बनाना है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कॉपी बनाना है। साइड्स आर इक्वल, हाँ काफी बनाना है। आर इक्वल, कॉपी में थ्योरम भी लिखेंगे सर? थ्योरम नहीं लिखोगे बेटा, थ्योरम तो लिखना सबका जरूरी है, ये प्रूव करना जरूरी है। थ्योरम नंबर 1, 10.1 और 10.8 केवल तुम्हारे कोर्स में है प्रूफ, और सब समझना है केवल। और सर यही लिख देंगे दोनों। आई थ्योरम दोनों प्रूव करना है, जैसे प्रूव कराना हो प्रूव करना होगा। थ्योरम 10.8 प्रूव करना है, 10.1 प्रूव करना है, और कोई प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। थ्योरम नंबर और भी होंगे जो मैं बताऊंगा, क्या थ्योरम नंबर 9 जैसे है, और है जितने थ्योरम है। 10.9 है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, 10.9 ना मोटिवेट करना है, ठीक है। और सब थ्योरम को मोटिवेट करना है, 10.1 और 10.8 को छोड़कर सबको मोटिवेट करना है। तो ओ ए इक्वल टू ओ पी, ओ ए इक्वल टू ओ पी हो गया ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल है। ओ ए और ओ पी क्या है? रेडियस है, एक ही सर्किल के रेडियस है, तो दोनों ओ ए इक्वल टू ओ पी हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक ही सर्किल के रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ। एक और बताइए सर। देखो बेटा, ये ओ ए क्या है? रेडियस है सर, ये सेंटर से आर को मिलाने वाली लाइन रेडियस, ये सेंटर ओ है, ये आर्क ए है, इसको मिलाया तो रेडियस। इसी तरह पी ए आर्क है, ओ और पी, ओ पी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। सेंटर ओ है, ये आर्क पे पॉइंट पी है, तो ओ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ओ पी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों रेडियस हो गए। जब रेडियस हो जाएंगे तो क्या होगा? इक्वल होंगे। कई सर्किल के रेडियस 5 थे नहीं होते चाहे 50 थे, सब जितने भी होंगे सब आपस में इक्वल होंगे, सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो रेडियस कितने मैंने अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होता है रेडियस। ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो इक्वल साइड हो गया। इन ट्रायंगल ए ओ पी में क्या हुआ है? ओ ए इक्वल टू ओ पी, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल, ओ ए के सामने का एंगल 1 और ओ पी के सामने का एंगल 2,
एंगल 1 इक्वल टू 2, ठीक, एक बार फिगर 1 समझाना। इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे इसी को लिख दो 1 इक्वल टू 2, फिगर इसको समझा दीजिए। इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 3 एक बार 4 है, 5 6 5 6, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है, एक बार और बता दीजिए। दिस इज क्या नहीं एक बार समझ में और आया, बता बोलो उसको बताओ। ये ऐसा है बेटा, ये सर्किल है, ये सेंटर पे एंगल ए बन रहा है और इस सेंटर पे एंगल पी ओ और एंगल ए, दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। ये प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, ये पूरा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी ए क्यू, पूरा एंगल पी ए क्यू का क्या होगा 2 टाइम होगा, यही प्रूव करना। ओ ए इन ट्रायंगल ए ओ पी में क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ पी, रेडियस होगा, तो रेडियस रेडियाई ऑफ सर्किल, सर्किल का लिखा हूं कि रेडियस है, तो 1 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल साइड के सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओ ए और ओ पी आपस में इक्वल हैं, तो ए के सामने का साइड एंगल 1 और ओ पी के सामने का एंगल 2, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स, से कहने के लिए मान लिया ये एक्स है, बड़ा बड़ा लिख दूं, छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स, एक्स से, ठीक है। अब क्या है बेटा, इतना तो लिख दिया, सिमिलरली 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 क्या होगा बेटा, बोलो, एंगल एंगल थ्री इक्वल क्या टू होगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, क्या होगा, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल लिख दो, रेडियाई ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस, ठीक, तो ओए के सामने का, ओए के सामने कहेंगे कौन सा है 3, इन ट्रायंगल लिख दो, लिखना चाहो तो इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, बड़ा लिख दो, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू में क्या होगा, बोलो, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ ए के सामने दोनों रेडियस हैं, ओ ए भी रेडियस है, ओ क्यू भी है, क्योंकि सेंटर से आर्क ओ इज द सेंटर, तो सेंटर से आर्क को मिलने वाली रेडियस, सेंटर से भी आर्क है, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस हो जाएगा, सेंटर से आर्क को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, तो रेडियस हो गई, तो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब क्या लिखेंगे, मान लिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू वाई, सी कहने के लिए मान लिया कि वाई है, नहीं दिख रहा है, विजुअल नहीं है, विजुअल है सर, विजुअल है, दिख नहीं नहीं सर। नहीं दिख रहा है, बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू वाई, सी कहने के लिए मान लिया, अब दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, यस सर। 3 इक्वल टू 4 यस सर। लिखना सर होगा। ये सर दिख रहा है। क्या बेटा, हेलो, एनी प्रॉब्लम, बोलो, दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट थ्योरम, ये 3 इक्वल टू 4 हो गया, इसको 1 नाम रख दो, इसको 2 नाम रख दो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 2 हो गया। अब दोनों में देखो, इन ट्रायंगल इसको यहाँ से घेर दो, इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का, ए ओ पी, एक्सटीरियर एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा ना। एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 5 इक्वल टू 1 प्रति, अभी समझ रहे हो ना। एंगल 5 इक्वल टू 1 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2, बोलो 1 और 2 कितने के बराबर है, x के बराबर। तो X के बराबर। प्लस x इक्वल टू 12। एंगल 5 इक्वल टू 2x, दिस इज थर्ड। अरे सर क्यों पका रहे हैं? सिमिलरली क्या हो गया तुमको, परेशानी हो गया देखते। सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें, AOQ में क्या होगा, AOQ में क्या होगा, बोलो AOQ में क्या होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल 6 इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, दोनों अपोजिट इंटीरियर के बराबर, ये और इसके बराबर। 6 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, या एंगल 6 इक्वल टू 3 कितना है y, और ये भी कितना है y, x और y हो गया, कितना हो गया, इक्वल टू 2y, या एंगल 6 इक्वल टू 2y, ये हो गया 4। ठीक है, एडिंग 3 and 4, 3 and 4, adding 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 को ऐड कर दिया, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इस साइड का एंगल 5, इस साइड का एंगल 6, दोनों को जोड़ा, एंगल 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। 5 प्लस एंगल 6 को क्या कहेंगे, 5 6 दोनों मिला के क्या है, POQ, एंगल POQ इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y। ठीक है बेटा, सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, लिखिए तो ऊपर मिटा के लिख दो, मिटा के लिख दो। लिखना था तो क्या कर रहे थे, ये P देखो, दिस इज P, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2x प्लस लिखे हैं सर ये। हाँ, तो 2 कॉमन नहीं ने लिया है, कॉमन 2 कहाँ लिया है, ये कॉमन कहाँ लिया है, तो 5 प्लस 6 को क्या कहेंगे, एंगल POQ इक्वल टू 2, x प्लस वाई को क्या कहेंगे, x प्लस वाई कौन सा एंगल है, x माना था ना, 2 को भी x माना था और इसको y माना था ना, माना था। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई मतलब एंगल PAQ के बराबर हो जाएगा, या एंगल POQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल, बोलो कौन सा एंगल होगा, एंगल PAQ, यही प्रूव करना था, दिस इज प्रूव। हाफ ईयरली कब होगा? क्या बेटा, हाफ ईयरली बेटा, ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए उसके बाद, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो होगा, ठीक है। ऑनलाइन हैं, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ही होगा? क्या बेटा, पढ़ाई ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ही एग्जाम होगा? हाँ, ऑनलाइन अभी प्रक्रिया बंद नहीं होगी, हो सकता है 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुले, अभी नहीं, मुश्किल है। या 1 अक्टूबर से भी खुल सकता है। 30 सर तक एग्जाम गवर्नमेंट ऑनलाइन का ही आर्डर होगा। है, 30 तक गवर्नमेंट का आर्डर है कि बंद रहेगा, 30 के बाद 30 आफ्टर 30 सितंबर स्कूल में भी ओपन। ठीक है, चलो बेटा, तेरा नंबर 10.8 हो गया। अब 10.9, क्या एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल,
बहुत अच्छा थियरम है। 10.10 तुम्हारे कोर्स में नहीं है बेटा, 10.10 तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो लिख लो तो मैं दूसरा लिखूं, जल्दी लिखो, बता दीजिए। जल्दी लिखो तो मैं दूसरा लिखूं, जल्दी लिख लो। देखो बेटा, आपका वीडियो रुक गया है। सर चैप्टर 9 हम लोग के मतलब उसमें है। नहीं, चैप्टर 5 और 9 डिलीट कर दिया गया है। ऐसा है कि बेटा सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ और क्लास 9 का मैथ देख लो, क्लास 9 का मैथ का क्या डिलीटेड पोर्शन है, क्या डिलीटेड सर है, डाउनलोडेड है, हाँ डाउनलोडेड है सर। भेज दो जिसको ठीक है, जरूरत सारा सब्जेक्ट देखना चाहिए सर। है ना, डिलीटेड पोर्शन होगा, उसको पढ़ो। चलो नीलेश, पढ़ाई हो रही है? हाँ यस। सुनील कुमार, सुमित, कौन हो सुमित? यू आर सुमित और सुनील। अतुल गुप्ता, एडमिशन नंबर 8322। संगम Yes, पांडे, sir. संगम पांडे, पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई होनी Yes, sir. हो रही है। आर्यन गुप्ता, पढ़ाई हो रही है ना? तुम लोग बोलते हो तो तुम लोग की आवाज यहाँ कौन बोल रहा है काफी स्पष्ट हो जा रहा है। होम स्क्रीन पे आ जा रहा है सर। हाँ, स्क्रीन पे दिखाई देता रहता है। चलो बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई प्रॉब्लम? सर 10.3 का एक बार 3 फिर से बता दीजिए। थर्ड 10.3 क्वेश्चन। का थर्ड Yes, sir. सर फिर से एक बार बता दीजिए। ये थ्योरम करा दूं 10.9, यस सर, यस सर। कॉल वाला। 10.9 करा दूं 10.9। चलो इरेज कर देना इसको, लिखते तो यस सर, कर दीजिए। 10.3 बता दीजिएगा। हैं 10.3 कर रहे हो ना बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन की 10.3 का क्वेश्चन की 10.3 थियरम, 10.3 थियरम 10.3 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज सर। हाँ ठीक है, थर्ड को एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन बता देना। आज कुछ क्वेश्चन भी सेंड करूंगा तुम लोगों को। यस सर। Yes. चलो 7 नंबर, चलो थ्योरम नंबर 10.9। 9 क्या है? 10.9 Angle in the same segment of a circular equal. 10.9 क्या है बोलो? Angles in the same segment of a circular equal. बोलो एक कुछ क्वेश्चन बता दो। देखो बेटा, ये बताओ तो तुम लोग, आज क्वेश्चन दूंगा भी तो पूरा पढ़ा लूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तब क्वेश्चन देने को सोच रहा हूँ। अच्छा बताओ तो, ए है पी, ये है ए, ये है क्यू, यहाँ पर सेंटर है ओ। यदि यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 120 डिग्री सर बनेगा सर। 120 डिग्री। डबल 120 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा सर। 60 डिग्री। 1 और यहाँ पे मान लो 120 बना, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 60 बनेगा सर। 60 बनेगा। ठीक है, आ तो रहा है जी तुम लोगों को। अच्छा मान लो यहाँ पे 140 बना, तो यहाँ पे कितना बना? 70 डिग्री बनेगा सर। 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलो पूछता हूँ, बताते जाओ। अब मान लो यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 160 डिग्री। 160 चलो 160। यहाँ पे बोलो, यदि यहाँ पे 110 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 55 डिग्री। तुम लोग तो समझ गए जी। चलो यहाँ पे यदि 70 डिग्री बना, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 140 चलो एक
बार और। यहाँ पे बना 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री। और यहाँ पे मान लो 40 डिग्री बना, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। 80 सर 80। और यहाँ पे 80 45 बना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। 90। 90 तो दिखा दूंगा कि 90। तुम्हारी आवाज आ रही है? विजुअल है कि कौन बोल रहा है? चलो यहाँ बेटा, तो तुम लोग समझ गए। तो अब यही थियरम है 10.9। 10.9 समझाने का मतलब ये है कि कोई सर्किल है बेटा, सर्किल में दो कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, ए और सी है। दिस इज पी एंड क्यू, दिस इज पी एंड क्यू, दिस इज पी and this is Q. P and Q. This is P and this is Q. This is P and Q. P, Q, ये क्या है? A and C। ठीक है बेटा, A and C है। सेंटर यहाँ पे वो है। कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव करना है। प्रूव दैट, थ्योरम क्या कहता है? 10.9 प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल इन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। तो मान लिया कि सर्किल है तो सेंटर जरूर होगा, तो सेंटर मान लिया कि यहाँ पे है, दिस इज ओ, सेंटर ओ है बेटा। ठीक है। यदि मान लो सेंटर पे 2x बना, सेंटर पे 2x, अब रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से, लेट, यहाँ से प्रूफ शुरू। ठीक है। मान लिया कि लेट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2x, एज्यूम कर, सपोज कर लिया कि 2x, तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा बेटा? बोलो। ये 2x हुआ तो सेंटर पे 2x हुआ तो आर्क पे कितना होगा? x होगा। तो ये हो जाएगा एंगल इक्वल तो वो सेंटर पे 2x है। हाँ, एंगल ए इक्वल टू x है ना, तो लिख दोगे ना, एंगल सबटेंडेड, सेंटर पे 2x है सर। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंड मतलब क्या होता है? अंतरिक्त करना, है ना। एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड एट सबटेंडेड, सबटेंडेड at center, center is double the angle subtended at R, at R। ठीक है। एट आर पे इतना होगा, एंगल एक्स हो गया। इसी तरह से एंगल सी कितना होगा बेटा? होगा सर, एक्स होगा। दिस इज आल्सो एक्स, वो भी x होगा। ये रीजन लिख दिया, यही वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन लिख दिया, क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ? दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना। From 1 and 2 क्या होगा? From 1 and दिख रहा है ना। तो फ्रॉम yes, एंगल 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। हो गया ना, यही प्रूफ करना था ना। दिस इज और प्रूफ। कितना आसान है कि इसको 2x हुआ तो x हुआ, तो ये भी कितना हो गया? x हो गया। आर्क पे जो एंगल बनेगा कितना होता है? सेंटर का क्या होता है? हाफ होता है। ये 2x हो गया तो x हो गया, ये भी 2x है तो x हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? इट इज इजी ना? इजी है कि नहीं है? इजी बोलो। हाँ, तो चलो ये 10.10 नहीं है, 10 जिसको कहते हो तुम लोग, 10.10 नहीं करना चाहिए, 10.10। 10.10, उसके बाद 10.11। 10.11 क्या है?
11 और 10.12 समझा दूं। ये सब प्रूफ नहीं है तुम्हारे में, मोटिवेट करना है। 10.11 अब क्वेश्चन दूंगा, आज भेजूंगा क्वेश्चन व्हाट्सएप पर, देखना। डीवीपी 9 बता दे, मैं रेज कर दिया, मैं दिखाई दे रहा है। हेलो बेटा, विजुअल है? इरेज कर दे ना, इरेज कर दे बेटा, इरेज कर दे बेटा। यार सर आप कर दीजिए। चलो इरेज कर दो। देख लो 10.5 मिनट 6 मिनट टाइम है बेटा, इसी में सब बताना है। अब टू थियरम थियरम नंबर 10.1 और थियरम नंबर 10.8 यही तुम्हारे कोर्स में प्रूव करने को, और कुछ प्रूव करने को नहीं है। सब मोटिवेट करना है, मतलब समझा देना है तुम लोगों को। ठीक, 10.10 सब चैप्टर में सर 10.10 तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, तो 10 न देखो, 10.11 देखो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? जो सर्किल में क्वाड्रिलेटरल होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल में क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम है ए, उसका नाम बी, उसका नाम सी, उसका नाम डी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? यही थियरम 10.11 है। क्या है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। क्या होता है? प्रूव दैट if A, B, C, D is a cyclic quadrilateral, then prove that angle A plus angle C equal to 180 डिग्री। मैंने अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको प्रूव कर दो कि 180 हो तो क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। जब ये दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे तो दोनों मिलकर 180 तो अपने आप होंगे। तो केवल एक ही प्रूव करना होगा, अपोजिट एंगल का सम R लिख लो, यहाँ एंड मत लिखो, R लिख लो, R B प्लस डी इक्वल टू 1। जब दोनों का सम 180 होगा, टोटल 360 होता है, तो दो मिला के 180 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 और होंगे ना। ये दोनों मिला के 180 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बिना कहे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 360 होता है। टोटल 360 होता है, ए बी सी डी सब मिला के 180, 360 ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तीनों चारों मिला के कितना होता है? 180। तो ये मान लो कि ये एंगल ए और सी का सम 180 हो गया, तो दोनों मिला के 180 तो होंगे ही, है ना। दोनों मिला के 180 होंगे। तो केवल इसमें से केवल एक अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर दोगे तो क्या होता है? ये दोनों का सम 180 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 प्रूव कर दो। लेकिन ये प्रूव करने तुम्हारे कोर्स में नहीं है, केवल समझा देना है, केवल समझाने को है कि 180 कैसे होगा। ठीक, क्या हो गया? यदि ए बी सी डी साइक्लिक का थ्योरम क्या कहता है? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इनका सम क्या होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180। अपोजिट एंगल का सर केवल एक ही क्यों प्रूफ करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल प्रूफ कोई नहीं करना है, समझना है। अपोजिट एंगल यदि साइक्लिक ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, सर्किल के अंदर जो सर्किल पे जो क्वाड्रिलेटरल हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये अपोजिट एंगल का सम यदि 180 हो जाता है तो ये क्या होगा? ये साइक्लिक होगा। थ्योरम नंबर 10.2 है। और थ्योरम नंबर 10.11 क्या है कि अपोजिट यदि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ठीक, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180। चाहे बी और डी का सम 180, चाहे ए और सी का 180। ठीक,
आज दूसरा 13 नंबर 10.12 क्या है कि यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है, उल्टा इसका कन्वर्स कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 if then prove that ABCD is ये a साइक्लिक साइक्लिक सप्लीमेंट्री लिखा है बेटा, सप्लीमेंट्री समझ बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा? ए प्लस सी का 180 हुआ तो ABCD क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। पहले में क्या था कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अब ये कि यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसका कन्वर्स है। इस पे सारे को थ्योरम को सभी एक्सरसाइज करना, कोई प्रॉब्लम होगा बताऊंगा। तो उन्होंने 10.3 का सर कहा था 10 बता दीजिए। 10 नहीं है तुम्हारे कोर्स में, ना मोटिवेट करना है, सर डिलीटेड बता है, डिलीटेड है 10। समझा दीजिएगा सर। सर जैसे सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है ना, हाँ उसमें यही कहा है कि 3 पॉइंट यदि वो सर्किल पे है तो चौथा भी सर्किल पे होगा, यही समझाया है 10.10 में। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो सर्कल में सर क्वाड्रिलेटरल जैसे है एक तो सर सर्कल में उसका भी तो सर एक आदमी को सर बोलने उसका में भी दो। तो सम पूरा 360 होना चाहिए। हाँ 360 होता है, यदि इसका 180 सर- हो गया तो इन दोनों का मिलाकर 180 हो जाएगा, तब 360 हो जाएगा। केवल सर अपोजिट केवल एंगल इसमें का दो ही सम क्यों 180 होता है। सर इसमें दो ही क्यों बताया है? दो ही क्यों बताया? क्या दो बताया है बोलो? सर जैसे 180 सर 180 क्यों बताया सर? 360 ना बताना चाहिए। नहीं बेटा, केवल दो एंगल का बताया है ना, एंगल ए और सी का 180, चाहे एंगल बी और डी का सम 180। जब दोनों 180 हो जाएंगे तो ये दोनों मिला के 180 तो हो ही जाएंगे, अपने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 360 होता है। ये 180 हो गया तो ये दोनों मिला के 180 होंगे, तभी टोटल 360 होगा। ठीक है, ए और सी 180 हो गया तो बी और डी कितना होना चाहिए? 180। तो उसको नहीं समझाना है, कह रहा है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, बस यही समझ लो। यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मैंने सर्किल पर क्वाड्रिलेटरल है, तो यदि सर्किल पे क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। ठीक है, और यदि 180 सम है अपोजिट एंगल का तो ये साइक्लिक होगा, बस यही 13 में। ठीक है, और कोई पूछना है? पूछो पूछो बेटा, थ्योरम आप क्वेश्चन दूंगा मैं समझाने के लिए, करने जैसे के ना लिए। सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में सर्कल हो सकता है। सर्किल में क्वाड्रिलेटरल है तो सर्किल नहीं, सर्किल तभी होगा तो जब ये थ्योरम नंबर 10.10 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ द अदर point lying on the same side of the corresponding line segment, then 4 point on a circle। पॉइंट को बताया है कि सर्किल पर होगा, यदि 3 पॉइंट सर्किल पे है तो चौथा भी सर्किल पे होगा, वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल ही पे लाई करेगा। ठीक है, सर्किल पे ही लाई करेगा चौथा पॉइंट, यही बताया है। ठीक है, यस और साइक्लिक मतलब होता है सर्किल पे पड़ने वाली चीज को साइक्लिक कहते हैं। सर्किल पे पड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं? साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक। और 10.3 है, कल बता दूंगा, तो कल तो बताया था 10.3 का थर्ड क्वेश्चन ये बता दूंगा। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बता देंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। टाइम तुम्हारे पास नहीं है, मतलब 1 मिनट से भी कम है। हाँ